मैंने कल एक क्वेश्चन और पूछा था तुम लोगों से कि सिलेबस में कुछ और रिमेनिंग तो नहीं है। आप लोगों का नहीं रिमेनिंग है, मगर एक चीज है बेटा, मेटालिक बॉन्ड्स मेरे ख्याल से मैंने तुम लोगों को अभी नहीं पढ़ाया था। मेटालिक पढ़ा बॉन्ड, दिया है। मेटालिक बॉन्ड पढ़ा, बैंड थ्योरी पढ़ाई थी, बैंड थ्योरी की जो बैंड थ्योरी थी पढ़ाई थी, कंडक्शन बैंड नो मैम। बैंड। नो मैम। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्ट किया था कि मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो एक हम लोग वापस इस पर आते हैं मेटालिक बॉन्ड्स पर, तो मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स क्या है जो कि मेटल मेटल के बीच में लगने वाला। मेटल का मतलब सपोज करो कि मैंने तुम्हारे हाथ में सोडियम का कोई पीस दिया, ये सोडियम का पीस का मतलब ये हो गया, इसके बाद मैं सोडियम का पीस का मतलब ये हो गया कि सोडियम को थोड़ा मैंने आपको हाथ में दे दिया, सोडियम भी क्या होता है, मेटल है ना। आपको हाथ में मैंने सोडियम का, सोडियम ऐसे हाथ में नहीं दे सकते, सोडियम अगर आपके हाथ में दूंगी तो आपका सोडियम मैं यहाँ रखूंगी, सोडियम यहाँ से निकलेगा। मेरा हाथ शो हो रहा है कैमरे में, मेरा हैंड शो हो रहा है कैमरे में क्या? यस मैम। सोडियम का कॉरोसिव होता है, लेकिन मैं अपने हाथ में यहाँ पे सोडियम रखूंगी तो वो जलाता हुआ यहाँ से निकल आएगा। तो देखिए अगर मैं समझा रही हूँ कि तो सोडियम को अगर मैंने आपको दिया, सोडियम पीस दिया, तो सोडियम पीस में सोडियम के ढेर सारे एटम्स होंगे, ढेर सारे एटम्स होंगे ना। तो वो एटम्स आपस में पास पास क्यों है? पास पास है तभी तो सॉलिड स्टेट बन रही है। अगर वो दूर दूर होते तो क्या होती, गैसियस स्टेट होती है ना। सोडियम का दूर दूर होता तो क्या होती, गैसियस स्टेट होती। अगर यहाँ पर सोडियम पास पास में है और सोडियम पास पास में है, इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो नहीं बन रहा होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसमें बनता है, सोडियम और Cl में बनेगा। सोडियम सोडियम में आपस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बनेगा नहीं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को देता है दूसरा लेता है। तो सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव नीचे इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है, लेने वाला तो यहाँ पे है नहीं। हमें पता अगर ढेर सारे क्या है, क्या हो जाए, सोडियम 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 के ही हमारे पास आटम है, तो वो सब आपस में किस बाइंडिंग फोर्स के थ्रू अटैच है, या ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो इनके बीच में बन रहा है, जिसकी वजह से ये आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं हमको गैसियस स्टेट में दिखाई दे रहा है? गैस होता तो दूर दूर होते आटम, तो पास पास है, इसका मतलब कोई ना कोई तो बॉन्ड है इनके बीच में। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन नहीं सकता, कोवैलेंट बनेगा नहीं क्योंकि शेयरिंग से बन रहे ना कोऑर्डिनेट है। तो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है। तो एक नेक्स्ट फिफ्थ बॉन्ड को बताया गया, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। Metallic bond is a force which binds the atoms of metal with one another, है ना, एक दूसरे से बांधता है किसको, मेटल्स को, which binds the atoms of metal with one another, है ना। तो ये तो ठीक है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसका हमने नाम दे दिया कि मेटालिक बॉन्ड। तो ये फोर्स कैसे आया, कैसे फोर्स यहाँ पर बना और कैसे मेटालिक बॉन्ड बन गए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्री थ्योरीज आई थी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, दूसरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड थी मॉलिक्यूलर ऑप्टिक्स थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी देख रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉन की थ्योरी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता चुकी, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी बताई आप लोगों को।
व्हाइट बोर्ड। ये बच्चों एक बोर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले हो यस रहा मैम, है। यस मैम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मेरी बच्चों क्या कहती है कि आपके जो मेटल्स हैं, मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। जैसे आपका Na है तो Na प्लस बनाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। कैल्शियम है, +2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं अपने पास से, और किस में चेंज हो जाते हैं, M प्लस पे चेंज हो जाते हैं ना, तो प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल है, दिखना ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को, स्क्रीन शो हो रही है बच्चों, स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, यस मैम। यस मैम। एन ने क्या करा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, और किस में चेंज हो गया, एन, में ये चेंज हो गया ना, जिसकी वैलेंसी क्या हो गई, एन इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 वैलेंसी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 वैलेंसी हो जाएगी ना, तो एम प्लस में ये चेंज हो गया। तो अब क्या होता है कि अगर हमें मान ले ये मेटल का प्लस पार्ट जो बचा हुआ था, है ना, ये वो है, और यहाँ पर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए बताइए। मैम मेटल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर थे बस वो इलेक्ट्रॉन रिलीज Because they are electropositive in nature, so they जो इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने रिलीज कर रहे हैं ये वही है ना। ऐसे आपके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की सी बन गया है, इलेक्ट्रॉन का सी बन गया, इलेक्ट्रॉन का सी मतलब कि समुद्र, इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन गया। अब इस वाले आप इस पर आओ, ये जो आपका M प्लस है ना, इस पर अगर आओ, इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, चार इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव पार्ट को अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर पुल करेगा, इसने अपनी ओर पुल करा, इसने अपनी तरफ पुल करा, और ये अपनी तरफ इसको पुल कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव मेटल था कहाँ पर मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको चारों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। अब ये पॉजिटिव पार्ट जो मेटल का है वो कहीं पर मूव कर पाएगा, मैम नो स्टेशनरी मैम, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये कहीं पर मूव नहीं कर पाएगा। तो जैसे ये है या ये है, सबके साथ यही होगा, सब अपनी अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के वजह से सब अपनी जगह पर बंद हो जाएंगे। तो दिस इज द मेटालिक बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी में इन्होंने यही बताया कि मेटल जब पॉजिटिव होता है उसे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल देता है तो इलेक्ट्रॉन एक सी बन गया, और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मेटल को अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से अब कहीं पर दूर नहीं जा पाता।
तो जब ये दूर नहीं जा पाएगा तो गैस में नहीं चेंज होगा, सॉलिड में रहेगा ना। सॉलिड में क्या मतलब है, मतलब आपके जो एटम्स हैं आयंस अपनी जगह पर फिक्स रहे, एक जगह पर है, फिक्स हो गए। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी थी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है ना, फॉर मेटालिक बॉन्ड्स उन्होंने बताया। मगर ये थ्योरी बाद में फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि ये नहीं बता पा रहे थे कि भाई ठीक है आपने ये तो बता दिया कि कैसे मेटल आयंस अपनी जगह पर बंद गए हैं, बाइंड हो गए, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये नहीं बता पाया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की थ्योरी फेल हो गई। बाद में इसी जगह पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कई आपके ड्रॉबैक्स थे। फिर उसके बाद बैंड थ्योरी आई, BAND बैंड। फिर आपकी थ्योरी आई बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी का मतलब बैंड थ्योरी बोलते हैं इसको, जो आपकी क्या इसका बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से मेटालिक बॉन्ड्स बताना, बस थ्योरी का नाम अलग से दिया गया बैंड थ्योरी। कैसे है अभी हम लोग बनाते हैं। मैम क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या होती है, मतलब इसी सेम है क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब जो आप लोग का आती है, ये जो आपके वो होते हैं ना ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनमें आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी आपने ओके पढ़ो। मैम। तो आपका लास्ट चैप्टर है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें आगे CH अभी इसका इससे कोई मतलब नहीं हो गया कि कोर्स में क्या आपका देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी, दूसरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन किया गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से मेटालिक बॉन्ड को डिफाइन किया गया और उसका नाम रखा गया बैंड थ्योरी, BAND बैंड थ्योरी। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है बच्चों कि व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो आपको ये बैंड थ्योरी देनी होगी, या सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज बैंड थ्योरी फॉर मेटालिक बॉन्ड, तो भी आपको यही इसका देना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो जो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है ना वो उसको लिखने लग जाते हैं। हमें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पूछी गई है, पूछा गया मेटालिक बॉन्ड्स बताइए विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे फिर आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बैंड थ्योरी पर आते हैं ना, मेटालिक बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, हाँ यस सर। ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो गया कि अगर मैंने आपको लिथियम मेटल दिया, ठीक है, लिथियम एक मेटल है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक लिथियम मेटल लिया और ये दूसरा लिथियम का मेटल है। एक लिथियम के मेटल में का 1s है, ये दूसरे लिथियम का 1s है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, ठीक है 3 होता है। कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s1। देखो ये पहला वाला लिथियम है, फर्स्ट लिथियम, उसका ये 1s2 और ये 2s1। और अगर इसके पास सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में p ऑर्बिटल भी होगा, 2p ऑर्बिटल, मगर पावर एम्प्टी होगा वैकेंट। कॉन्फिगरेशन क्या हो गया 1s2 2s1 2p 0। ये एक लिथियम है। ऐसे ही हमने दूसरा लिथियम भी ले लिया 1s2 2s1 2p 0। दूसरा लिथियम भी है। ऐसे हम 3 लिथियम 4 लिथियम 5 लिथियम और ऐसे हजारों लाखों लिथियम लिख सकते हैं, क्योंकि हम
हमारे पास अगर कोई मेटल का कोई पीस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एटम नहीं होंगे, उसमें 10 to the power 23 एटम्स हो सकते हैं। 10 to the power 23 हम एटम्स यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा ये पूरा स्क्रीन ही पूरा फिल हो जाएगा, तो भी नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो हम सिर्फ दो लिख रहे हैं। तो अब आप ये इमेजिन करोगे यहाँ पर हम कितने सारे एटम्स हैं, तो जितने सारे एटम्स होंगे उतने ही आपके हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, वनस उतने ही होंगे। अगर मैं 10 एटम्स ले लिए हैं तो 10 हमारे पास वनस बने होंगे, ठीक है। अब इसका वनस कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग वनस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वनस। समझ में आया क्या बना यहाँ पर, सिग्मा बॉन्डिंग वनस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वनस। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, है ना। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान रखना कि अभी जितना पढ़ा रही हूँ कल एक का नाम लेकर पूछूंगी। आज मैंने ये दूसरी ब्रांच में यही किया, आप लोग इसके इसी ब्रांच के हो ना, इसी ब्रांच के आप। यस मैम। मैंने केमिकल ब्रांच में यही किया कि एक का नाम ले लेके पूछा मैंने तो, और फिर सब कोई बताएगा कि मैं एब्सेंट था, ये हमारा नेटवर्क इशू था, और जो कोई मुझे आंसर कर रहा था मैंने सबके एब्सेंट था, ठीक है। इसलिए जो पढ़ाया जाता है उसको बहुत ध्यान से सुनो और पूछो जो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर वनस जब कंबाइन किया तो सिग्मा बॉन्डिंग वनस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वनस, ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वनस की है, नीचे वाली लाइन किसकी है, सिग्मा बॉन्डिंग वनस की है, ठीक है। 2 और 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 2 यहाँ आएंगे और 2 यहाँ आएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्डिंग वनस और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वनस, ये 2 ऑर्बिटल बने, दोनों ही पूरे भरे हुए हैं, पूरे फुलफिल्ड है ना, 2 बने और दोनों ही क्या पूरे भरे हुए हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ 2 एटम्स लिए थे, अगर सपोज करो हमने यहाँ पर 10 to the power 23 एटम्स लिए होते उतने ही यहाँ पर वनस के ऑर्बिटल्स बन गए होते, जितने वनस के ऑर्बिटल बनते उतने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी ढेर सारे बन जाते। तो अभी जो आपको ये 2 लाइनें दिख रही हैं, ये 2 लाइनें ना दिख करके आपको यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लाइनें यहाँ पर ऐसे पास बनती है, तो हम कहते हैं एक बैंड बन गया। क्या बन गया, बैंड, BAND बैंड। अभी तो तुम 2 लाइन देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, अभी ढेर सारी लाइन से पास से बना दे तो क्या है, बैंड बन जाएगा, ठीक है। वो बैंड जो बनेगा ये पूरा फुलफिल्ड बनेगा। फुलफिल्ड क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें आधे क्या होंगे बॉन्डिंग के और आधे होंगे एंटी बॉन्डिंग के, और वो पूरे ही भरे हैं, बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो पूरा ये क्या बन जाएगा हमारा, फुलफिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड वनस बैंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। पूरा एक फुल फिल कंप्लीटली फिल बैंड बनेगा कि नहीं बनेगा, यस मैम, बन जाएगा बैंड। और इस बैंड का नाम हम रखेंगे नॉन कंडक्शन बैंड। क्या नाम रखेंगे हम लोग, नॉन कंडक्शन बैंड। नॉन कंडक्शन बैंड क्यों नाम रखेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पूरे यहाँ पर भरे हुए हैं, फिल्ड हैं, और आप इसको किसी को एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, क्यों नहीं मूव कर सकते, मूव करने की जगह नहीं है, तब तो पूरा भरा हुआ है स्पेस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन कंडक्शन बैंड। दूसरा आइए 2s के आइए, 2s के लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक लिथियम के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे लिथियम के पास है 2s में, तो दोनों ने कंबाइन किया, क्या बना, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। नीचे वाली लाइन क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, ऊपर वाली लाइन क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, दोनों को दोनों यहीं पर आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग वाला भरा हुआ होगा और एंटी बॉन्डिंग वाला खाली होगा, वेकेंट होगा, ठीक है। तो अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हजारों लाखों होते, यहाँ पर हजारों लाखों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते,
और बॉन्डिंग वाले भरे हुए होते, एंटी बॉन्डिंग वाले खाली होते। ये जो बैंड बन गया फिर लोअर हाफ बैंड, तो ये क्या वेकेंट अपर हाफ बैंड। और इसमें क्या है, इस बैंड को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब ये तो भरा हुआ है मगर ऊपर वाला वेकेंट है। अब आपने इलेक्ट्रॉन को जरा भी एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर के यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बैंड को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये इसको हम लोग बैलेंस बैंड भी कहते हैं, जो नीचे भरा हुआ है और जो खाली है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और ये जो भरा उसको बैलेंस बैंड भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंडक्शन बैंड है, ये हमारे पास नॉन कंडक्शन बैंड है। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? यस मैम। ठीक है। फिर उसके बाद एक 2p की चांस आई, 2p ने कंबाइन किया। 2p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 0 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इनकी एनर्जी हाई होगी नहीं, इसकी एनर्जी 2s के बराबर ही होगी, इसलिए इसको ओवरलैप कर रहा है, इसलिए इसको ये ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 2p में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी क्यों होगी इसमें। इस तरीके से ये यहाँ पर ये भी क्या है, वेकेंट भी बनेगा, ये हमारा खाली। अब बात आती है इसमें आप कैसे डिफाइन करोगे कि कंडक्टर कौन है, सेमी कंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है। तो कंडक्टर्स वो होंगे जिनमें कंडक्शन बैंड होगा। कंडक्शन बैंड का मतलब ऐसा बैंड होगा इलेक्ट्रॉन जंप होकर के नीचे से ऊपर जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड है तो कंडक्टर है ना। अब ऐसे देखो यहाँ पर दूसरा डायग्राम है, ये जो लाइन लाइन वाला देख रहे हैं आप लोग, इसको बोल रहे हैं बैलेंस बैंड, जो खाली वाला बोल रहे कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जंप होगा कि यहाँ पर जा सकते हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, ये यहीं पर ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भरा हुआ है, ये खाली है, तो ऐसे बोल दिया इन्होंने कि ये बैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जंप होकर के जा सकता है, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, ठीक। और अब देखो ये जो एनर्जी गैप है, दो बैंड्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप है, दिस इज द फॉरबिडन जोन। अब अगर क्या हो जाए, ये एनर्जी गैप का ही अब आगे पूरा रोल प्ले है कि अब इधर सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमी कंडक्टर्स में क्या होते हैं, ये हमारा बैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और इसके बीच का एनर्जी गैप कम है। मतलब ऐसा नहीं कि एनर्जी गैप है ही नहीं, एनर्जी गैप है मगर कम है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि एक आध इलेक्ट्रॉन जंप होकर के ऊपर जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम बोले ये हमारा एनर्जी गैप है, फॉरबिडन जोन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम अगर ऊपर जंप करवाना चाहें, ऊपर जंप करवाना चाहें, ये हमारा क्या है, फॉरबिडन जोन है। फॉरबिडन जोन का एनर्जी गैप अगर कम है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के नीचे से ऊपर जा सकता है। अगर ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप होकर के ऊपर नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर। अगर एनर्जी गैप थोड़ा कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप होकर के नीचे से ऊपर जा सकता है, उसको हम बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर। तो आप ये तीन डायग्राम देखें, ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार आराम से जंप होकर के यहाँ जाते रहते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। यहाँ पर कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर बैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप है मगर थोड़ा गैप है, तो हो सकता है कि एक दो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप होकर के चले जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं, इसमें इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि इलेक्ट्रॉन जंप होकर ऊपर जा ही नहीं सकते, है ना, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो लार्ज एनर्जी गैप, लेस एनर्जी गैप एंड नो एनर्जी गैप, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। देखो समझ में आया कि मैंने अब मैं एक एक करके खत्म किया।
समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसको जरा रीड करो, कंडक्टर्स क्या होते हैं इसको रीड करो, दिख रहा ना, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, रीड करो जरा इसको। मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, and there is no band gap between their valence and conduction band because they overlap. There is continuous availability of electron in these closed spin bonds. What is insulator? In insulators, the band gap between the valence band and the conduction band is so large that electrons cannot make an energy jump from the valence band to the conduction band. And what is semiconductor? Semiconductor is a small energy gap between the valence band and the conduction band. Electrons can make the jump up to the conduction band, but not with the same ease as they do in conductor. कंडक्शन बैंड का मतलब जहाँ पर जगह स्पेस खाली, वैलेंस बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है और उनको खाली जगह पर अगर जंप करना है तो एकदम अगल बगल ही है, इजीली जंप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं कंडक्टर को। अगर वो बहुत दूर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और जहाँ पर खाली स्पेस है वो वहाँ से बहुत दूर है, इतना दूर है कि वो जा ही नहीं सकते, तो इंसुलेटर होते हैं। थोड़ा दूर है तो ठीक है, थोड़ी बहुत एनर्जी को दी गई, एनर्जाइज हो करके जंप होकर चलेगी। अब मैं पूछती हूँ सबसे अब लोग समझ में आया। प्रतिभा कुमारी, प्रतिभा कुमारी सुन रही हैं आप? प्रतिभा कुमारी आज क्लियर? प्रतिभा कुमारी देखो, अगर नाम ले रही हो नहीं, अगर रिस्पॉन्स कर रहे हो तो फिर आपके एक्शन मार्क ही लगनी है। प्रतिभा कुमारी एक्शन हैं? ओके, now students are starting to leave the meeting. Okay. And Rajneesh Kumar Yadav, रजनीश कुमार यादव हैं? यस मैम। यस, बताइए मुझे जरा, व्हाट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर? मैं क्वेश्चन फिर से पूछिए। What are conductors, semiconductor and insulator? I'm sharing the board up, one board share कर देती हूँ आपको connect कर देना। बताइए। मैम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताना है। कैसे आप बताओगे? According to the band theory, how will you explain? According to the band theory, how will you explain? कोई देश में समझा रही थी, बताइए जरा। सॉरी मैम, मैम थोड़ा रिपीट करिए, थोड़ा क्लियरली बोलिए। What is conductor, semiconductor, insulator? Explain it with the help of band theory. Explain it with the help of band theory. Band theory से बताइए क्या होता है? मैम डेफिनेशन पता है बैंड थ्योरी से। मैं आप से क्या कर रहे हैं? मैं एक्सप्लेन यही टॉपिक कर रही हूँ ना। मैम लास्ट क्लास में मैं नहीं था, मैं हॉस्पिटल गया था लास्ट क्लास। लास्ट टर्म पे नहीं, मैंने अभी टॉपिक नया स्टार्ट करा है इसी टर्म पर। मैम बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, दवाई लेने तो आया आप हूँ लोग कल। एब्सेंट मार्क लगवाइए अपनी। अगर आप लोग नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप एब्सेंट मार्क लगवाइए अपनी। मोबाइल ऑन करके रखते थे कि क्लास हो रही है तुम लोग की। क्लास का सीआर कौन है? कोई तो सीआर होता क्लास। यस मैम। वो चंदन कौन है?
यस मैम। अभी जो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उसका नाम नोट करते जाओ और मुझे व्हाट्सएप जब करोगे स्क्रीन शेयर करोगे तो उनके नाम अलग से डिस्प्ले कर देना, ठीक है? मींस these students are not attending class. ओके ओके मैम। अभी दो जो स्टूडेंट्स के मैंने नाम भी बोले हैं ना, उनका भी नाम जरा भी उनके सेंड कर देना। मोबाइल ओके। तो बोलते हो, अभी हम लोग इतना मेहनत से तुम लोग को पढ़ाते हो, तुम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कपिल देव एंड दोज हु आर लीविंग द मीटिंग, अभी उन्हीं बच्चों का स्क्रीनशॉट उठाएगा जो हेल्थ का। कपिल देव बताइए। यस मैम। बताइए what is metallic bond और how will you explain with the help of band theory? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी मैम, इधर नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो पूरा लेक्चर हो गया, कभी आपने बोला कि मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी? मैम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, तो क्या कर सकते हैं मैम, मेरे तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम काफी रहती है। कल जो भी बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं आप उनका नाम मुझे सेंड करें, उनका भी नाम लिख दें, क्योंकि ये अब देखिए आप लोगों को इसमें ही आपको सर्वाइव करना है। अभी ऑनलाइन ही लेक्चर्स चल रहे हैं तो आपको यू हैव टू मेक अरेंजमेंट इन योर होम, जैसा भी है नेटवर्क इशू है व्हाटएवर, तो आप वाईफाई लगवाएं, जो भी आप कर सकते हो करो बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि अब बच्चा करना आप लोगों को यही पड़ेगा ना। अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उसके लिए एक्सक्यूजेस कब तक लोगे? वो एक दो दिन मैम रूरल एरियाज़ में वाईफाई की सर्विस अवेलेबल नहीं होती है और मैम यहाँ पर नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से मैम सारे क्लासेस में हम लोग को दिक्कत होती है। कैसी क्लास पढ़ते हो फिर? कैसे मैम पढ़ोगे? सारे क्लास मैम जब तक नेटवर्क सही रहता है तब तक मैम क्लास करते हैं, और मैम अगर 4 घंटे क्लास ले तो 4 घंटे इसका एक दूसरा हम लोग वो निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं कि अभी आज जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है, मैं उसी दिन आप लोगों को नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, ठीक है? इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन माय लेक्चर, आप नहीं, आपका नेटवर्क इशू है, देन यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ ना, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी आप लोगों को मैं आपको लेक्चर के नोट्स तो देती हूँ, नोट्स से पढ़ लो, या रिकॉर्डिंग भी हर लेक्चर की हो Yes, रही है, ma'am. रिकॉर्डिंग देख लो। सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना, एक्सक्यूजेस से बेटा बहुत सारे हैं, मगर इस समय जो जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, उसमें हमें कैसे अपने प्रॉब्लम्स से बाहर निकलना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तरीका है कि नोट से पढ़ लें आप, नहीं तो लेक्चर के रिकॉर्डिंग से आप देखें जब आपके पास अपना अच्छा आए, नेटवर्क आए पूरे दिन में। मगर जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तब तो मैं आपसे पिछला पूछूंगी, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिर्फ मोबाइल अटेंडेंस के चक्कर में मत रहो, अटेंडेंस मुझे लेनी है। If we are doing some efforts कि हम लोग सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि कैसे आप लोगों को समझ में आ जाए, हो जाए। हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मगर आप बिल्कुल, मैं तो देख रही हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते, जो 3-4 स्टूडेंट्स की मुझे वॉइस आती बस वही आ रही वॉइस, तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो अब मुझे बताओ कि ये जो ये समझ में आया कि नहीं आया? बैंड थ्योरी जो मैंने एक्सप्लेन करी है, आ गया। आ गया है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास कंडक्टर, नॉन इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स की बात हो गई। इसके बाद एक चीज इसमें ये आती है कि सेमी कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स, intrinsic and extrinsic semiconductor. What is the meaning of intrinsic and extrinsic semiconductor? मैम जिसमें इम्प्योरिटी ऐड नहीं किया जाता, इंट्रिंसिक मतलब जिसके पास, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। एक्सटेंसिव, एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर से कोई चीज आप अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। इनका मतलब
जिसमें डोपिंग किया जाए अलग से। इसका मैम मतलब इम्प्योरिटीज की डोपिंग करते हैं। इनका मतलब क्या है कि इसमें अपने अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, बाहर से कुछ ऐड ऑन नहीं करा गया, एक्सट्रिंसिक में कुछ ऐड कर दिया है ना। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, देयर आर टू टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप। ये पढ़ा हुआ है, एक्सट्रिंसिक सेमी यस यस मैम। होते हैं। यस मैम। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं ऐसे। स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, यस मैम। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अ, फोर्टीन ग्रुप के एलिमेंट की, 14 ग्रुप या बोल सकते हैं, सॉरी फोर्थ ग्रुप लिखा मैंने, फोर्थ ए ग्रुप की बात करें, तो हम लोग 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, ये एक ही बात है ना। फोर्थ ग्रुप या 14 ग्रुप की बात करें, जिसमें क्या होता है कार्बन, उसके नीचे क्या होता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है ना। ये फोर्थ ग्रुप में क्यों है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो सिलिकॉन की हम बात करें, ठीक है, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिलिकॉन की बात करें, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। क्यों है? क्योंकि ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ये कह सकते हैं 4th ग्रुप का एलिमेंट है। जो ग्रुप नंबर होता है 4th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हो गए। अब 5 ग्रुप का एलिमेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हो गए। अगर 3 ग्रुप का एलिमेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हो गए। ऐसी तो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने अपने एलिमेंट्स को लगाया हुआ है, पता है ना इसके बारे में? स्टूडेंट्स पता है ना? यस मैम। है ना। तो ये जैसे सिलिकॉन है, 4th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है। और ऐसे ही हमारे पास सिलिकॉन है। तो सबने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। अभी ये कंडक्टर नहीं है, सेमी कंडक्टर या कंडक्टर या कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बनाया हुआ है, सारे के सारे क्या है, बिजी हैं। और हमें पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हो। मूविंग चार्ज पार्टिकल्स का मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो, चाहे पॉजिटिव होल्स के फॉर्म में हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल का होना जरूरी है किसी भी सब्सटेंस में कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मगर वो दे कांट मूव नहीं कर सकते, बिकॉज दे ऑल आर मेकिंग अ कोवलेंट बॉन्ड एंड दे ऑल आर बिजी। मैंने सबके सब क्या बिजी है कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है। अब आपने क्या करा, इसके बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आपने क्या करा, सिलिकॉन ये जो हमारा क्या है 4th ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें हमने 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी डाल दी। 3rd ग्रुप का मतलब क्या हो गया? 3rd ग्रुप का मतलब क्या हो गया? कौन सा एलिमेंट? जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि 3rd ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर क्या कर दिया, सिलिकॉन की जगह पर एक एल्यूमिनियम यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं, तो क्या आपको देखिए एक एल्यूमिनियम हमने इंसर्ट यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और
एल्यूमिनियम देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये चौथी जो इसकी स्पेस है वो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि हर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर ये चौथी स्पेस इसके पास क्या है, ये खाली है, ये वेकेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव होल। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव होल। ये जो एल्यूमिनियम के पास जो वेकेंट स्पेस है, दिस इज नोन एज पॉजिटिव होल। क्यों पॉजिटिव होल कह रहे हैं? अब क्या है कि अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है इसके पास, ये यहाँ पर मूव कर सकता है। ये यहाँ मूव कर जाएगा तो पॉजिटिव होल कहाँ आ जाएगा? यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव होल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ मूव कर गया तो पॉजिटिव होल यहाँ बन जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव होल आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव होल मूव कर रहा है, इसलिए ऐसे कंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव का मतलब होता है पी, है ना, मतलब पॉजिटिव की स्पेलिंग किसी होती है पी से, इससे बोल रहे हैं लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग को क्या मतलब आया समझ में? इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर ये सिलिकॉन जो है 4th ग्रुप का एलिमेंट है, तो हमने 3rd ग्रुप का एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया एज इम्प्योरिटी, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथी जो स्पेस है वो खाली रहेगी एंड इट विल बी नोन एज पॉजिटिव होल। अब जगह हो गई, अब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जगह मिल गई, अब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जब भी चार्जिंग पार्टिकल मूव करते हैं हम लोग बोलते हैं वो कंडक्टर हो गया। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे थ्रू पॉजिटिव होल कंडक्टिविटी आ गई, इसलिए हम लोग बोलते हैं लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आई? बात समझ में आया? या मैम। यस मैम। अब इसमें 4th ग्रुप में 3rd ग्रुप का एलिमेंट इंसर्ट किया था। अब हम क्या क्या करें, एक ज्यादा वाला इंसर्ट करते, मतलब 5th ग्रुप का एलिमेंट अगर हम इंसर्ट करते हैं इसमें, तो 5th ग्रुप में कौन सा आता है? जैसे फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी? 5। इसके आगे मुझे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए क्या होगा, बना रही है, ये तो तुम्हारे आई का डॉट बनाया हुआ है। आई का डॉट ये था, है ना, सबने हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए थे आपस में। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये? मैंने बताया 4th ग्रुप का एलिमेंट है या 14 ग्रुप हो सकते हैं। और इसमें हमने क्या करा, 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी इंसर्ट कर दी। 5th मतलब जैसे फॉस्फोरस, तो हमने यहाँ पर क्या करा, सिलिकॉन की जगह पर यहाँ पर क्या लगा दिया, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमने यहाँ पे लगा दिया। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी? 5 होती है। 4 यहाँ पर बॉन्ड बनाई गई इलेक्ट्रॉन, एक 5th इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया। अभी जब 5th इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्स्ट्रा आ गया, अब ये क्या कर सकता है? ये क्या करेगा? मैम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, रिलीज कर। फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव कर सकता है अपनी जगह पर। अब बिकॉज ये मूव कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पर कंडक्टिविटी किसकी वजह से आ रही है? दिस बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव की स्पेलिंग किससे होती है? एन से होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर।
वहाँ पर पॉजिटिव होल डेवलप हो रहा था क्योंकि हमने कम वैलेंसी वाले एलिमेंट्स वहाँ पर डाले हुए थे। यहाँ पर हमने ज्यादा वैलेंसी वाले डाल दिए। ज्यादा वैलेंसी में क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, तो नाउ इट विल बी एक्टिंग एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव, तो now it behaves like a semiconductor because of the presence of this free electron, and electron carries a negative charge, so it will be known as n-type semiconductor, right? n-type semiconductor. तो आपको देखा चाहिए अगर p type था या n type था, दोनों में आपके बाहर से कुछ impurity add हो, इसलिए these type of semiconductor are known as extrinsic semiconductor. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ गई? मैम कार्बन भी तो फोर्थ ग्रुप का होता है, तो मैम उसको सेमीकंडक्टर में क्यों नहीं लिया जाता है? कार्बन से भी हम बनाते हैं, मगर हम लोग ज्यादातर क्या बना रहे हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनसे बनाते हैं। कार्बन की और भी प्रॉपर्टीज है ना, तो हम लोग ज्यादातर क्या बनाते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनसे बनाते हैं कार्बन के नीचे के। ये देखिए ये हो गया ना सेमीकंडक्टर। इसमें यहाँ पर मैंने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए बहुत शॉर्ट सा लिखा हुआ है, बस इसके नोट्स में तुम लोग को दे दूंगी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखा होगा, ये एक लाइन में लिखा हुआ है, फिलहाल समझ लेना और जितना मैंने बता दिया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, उसको हीट करके बनाएंगे। सेमीकंडक्टर which is obtained by heating insulator is known as intrinsic semiconductor। हमने इंसुलेटर को हीट कर दिया, हीट करने से वो सेमीकंडक्टर में चेंज हो गए। तो कैसे चेंज हो गए, जब मैं हीट करा तो कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस बॉन्ड से जंप होकर के कंडक्शन बैंड में चले गए। देख रहे हो, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम। इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ चले गए, कब हुए, हीटिंग जो हमने करी, हीटिंग करी, ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर तो चले गए। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को नहीं, ऐसे हम लोग सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं इंट्रिंसिक, क्योंकि हमने बाहर से इम्प्योरिटी ऐड नहीं करी, बस हीट करा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप होना चले गया, अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा, और होल्स कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव टू द एनोड while the hole moves to the cathode। These types of semiconductor are called intrinsic semiconductors। ठीक है, ये आपका मेटालिक बॉक्स यहाँ पर बच्चे फिनिश हुआ, और मैंने आप लोगों को क्लासरूम में वो दिया हुआ था ट्यूटोरियल, वो देखा था आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम, देखे थे। हाँ, ट्यूट शेयर करा था, ट्यूट 1, तो उसमें ये क्वेश्चन था मेटालिक बॉन्ड्स वाला, है ना, तो वो बीच में समझा दिया तुम लोग को, जिसका आंसर भी तुम लोग लिख लेना। ट्यूट 1 का मतलब ये है कि वो पूरा आपको ट्यूट 1 अपनी कॉपी में करना है, तो कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पूछिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। और आज मैं किसी के ऑप्शन मार्क नहीं करूंगी जिन्होंने आंसर नहीं दिया, तो फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स जो आंसर नहीं करेंगे तो नॉल मार्क। ठीक है, ओके मैम। नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।